अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के पनाह गुज़ीनों को मिस्र और उर्दन में बसाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उर्दन और मिस्र से गजा के लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह देने का कह दिया। कहा गजा में सब कुछ तबाह हो चुका, अरब ममालिक से मिलकर अलग जगह रिहायशी मनसूबा चाहते हैं। उर्दन ने गजा से फ़लस्तीनियों की किसी भी तरह की बेदखली मुस्तरद कर दी। हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की भी मजम्मत। कहा गजा तामीर नौ की आड़ में की जाने वाली ऐसी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती अमल में तात्तुल ख़त्म ना हो सका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने की शर्त लगा दी। पार्टी तर्जुमान शेख वक़ास अकरम ने भी हुकूमत को गैर संजीदा करार दे दिया। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हम तमाशा बनने को तैयार नहीं, धमकी या बॉयकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफ़ीक और रारा बशूद की मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक भी वज़ीर आज़म से मिले। नून लीग के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान ने कहा है कि मुल्क में हुकूमत भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और अपोजिशन भी। आज पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कराची में जलसे से खिताब में मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आज मुश्किल से गुजर रहा है। बादशाह खान के फ़लसफ़े पर अमल करते तो आज मुश्किल में ना होते। शाही सैयद ने कहा कि कराची दुनिया में पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। जो मुल्क इंटरनेट बंद कर देता हो वहां तरक्की नहीं होगी। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि पैकेज के जरिए आज़ादियों का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। पीपी और नून लीग का इत्तेहाद मफाद का इत्तेहाद है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बानी पीटीआई की अपील पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना बंद नहीं किया। पाकिस्तान में अफरात ज़र में कमी आई है मगर महंगाई मजीद बढ़ी है। शहबाज शरीफ सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं। लाहौर नवाब टाउन से लापता खातून वकील की लाश हाफिजाबाद की नहर से बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश बोरी में बंद थी, शनाख्त भी मुश्किल से हुई। हाफिजाबाद पुलिस ने FIR दर्ज करके लाश की तदफीन कर दी। मखतूला की कुछ अरसा कबल शादी हुई थी। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सियासी जमातों को मुतालबात के हक में जारी धरना ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। कहा, ज़िला इंतज़ामिया धरने के तमाम मुतालबात से आगाह है। मुज़ाकरात के बाद मुतालबात के कई निकात पर पेशरफ्त हो चुकी है। अमन व अमान के पेश नज़र बलूचिस्तान में पहले से ही दफ़ा 144 नाफिज है। हैदराबाद में जमात इस्लामी के तहत पानी के मामले पर कॉन्फ्रेंस। सियासी, मजहबी, कौम परस्त रहनुमाओं समेत दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में 6 नई कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि मंसूबा सिंध को बंजर करने का मंसूबा है। 1991 के मुआहदे के तहत सिंध को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। कराची के इलाके फेडरल एरिया में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है इलाके की जियो फेंसिंग कराई जाएगी। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। शहरी ने मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदात के दौरान मज़ाहमत की तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। जनवरी में अब तक 5 अफराद डकैती मज़ाहमत पर जान से जा चुके हैं। खुजदार में M8 कौमी शाहराह पर खोड़ी के मकाम पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। एक शख्स जाबहक, 7 अफराद जख्मी। लेवीज के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे खड़ी कार में नस्ब किया गया था। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में 50 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान के 25 अजला में 50 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए। 50 वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रही। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। साबिक़ वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि सिर्फ लाहौर ही पंजाब नहीं, हुकूमत पसमानदा इलाकों के अवाम की महरूमियाँ दूर करने के लिए भी इक़दामात करे। फैसलाबाद में हमायदीन से गुफ्तगू में कहा, तांगलियावाला में M3 मोटरवे के साथ इंडस्ट्रियल जोन के क़याम के लिए पेशरफ्त करे ताकि मकामी आबादी को रोज़गार के मौक़े मैसर आए।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि पीटीआई और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। हमने तमाम तर मुखालफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ दिया। हुकूमत ख़त्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को होगा। हुकूमत को चाहिए था कि पैका एक्ट पर सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत के बाद कानून बनाती। गन्ने की क्रशिंग सीजन के बावजूद लाहौर और मुल्क के दीगर शहरों में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। एक माह के दौरान 18 रुपए फी किलो ऊपर चली गई। 125 रुपए किलो से 147 रुपए फी किलो हो गई। कहीं कहीं 150 रुपए फी किलो में भी फरोख्त की जाने लगी। रमजानुल मुबारक में कीमत 170 रुपए फी किलो तक पहुंचने के खदशात पैदा हो गए। कराची में तारिक रोड पर फ्लैट में फायरिंग से जांबाग शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल सिराज इमारत की चौथी मंजिल पर रहता था। घर जाते हुए इमारत की पहली मंजिल पर उस पर हमला हुआ। हमलावर ने पीछे से 5 फायर किए थे। मकतूल को एक गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। मकतूल ग्रेड 17 का अफसर था। फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद और इसराइल के दरमियान यरगमाली खातून अरबेल यहूद की रिहाई का मुआहिदा तय पा गया। खातून यरगमाली को 30 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले अगले हफ्ते से पहले रिहा किया जाने का इम्कान। इसराइल ने अरबेल यहूद की रिहाई तक हज़ारों फ़लस्तीनियों को शुमाली गज़ा जाने से रोका हुआ था। शुमाली गज़ा आने वालों पर फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनी शहीद किए। लबनान से इसराइली इनखला की डेडलाइन ख़त्म। नेतन्याहू ने लबनान जंगबंदी की इनखला की शर्त पर अमल से इनकार कर दिया। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज की बमबारी, 1 लबनानी फ़ौजी समेत 22 अफराद शहीद, 120 से ज़ायद ज़ख्मी। सूडान के इलाके दारफोर में अस्पताल पर ड्रोन हमला, 70 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले में सऊदी अस्पताल को निशाना बनाया गया। मकामी इंतजामिया का हमले में बागी फोर्सेस के मुलविस होने का इल्ज़ाम। सऊदी अरब की मजम्मत। सऊदी वजारत ख़ारजा का कहना है कि मगरबी सूडान में अस्पताल पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाज़त दे दी। कहा इसराइल को आज ही ये दे देंगे। वो तवील अरसे से इनका इंतज़ार कर रहे थे। साबिक़ बाइडन इंतज़ामिया ने गज़ा में शहरियों पर इसराइली बमबारी पर इन बमों की फराहमी रोकी थी। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप से शुक्रिया। और बहेरा रूम में माल्टा और इटली की समुद्री हुदूद के नज़दीक तारकीन वतन की कश्ती को हादसा, 2 बच्चे जाँ बहक, 17 मुसाफिरों को बचा लिया गया, 2 लापता।